भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप काफी लोग इसमें बाहरी लग रहे हैं, ये प्रायोजित चैनल लग रहा हमें। आप ये कुल मिला समझो, मतलब आपके मुद्दे की बात नहीं हुई, आपके मुद्दे की बात तो प्रायोजित हो गया, आपने सवालों का जवाब नहीं दे पाया, मुखिया ने ये अकबरपुर के लोग खड़े। पर मोदी आना चाहिए, योगी साहब हमारे जाट बिरादरी का हमारे बाबा है मोदी साहब। जाट पात की सरकार नहीं, अच्छी सरकार है। ये नहीं देख रहे ये क्या हो रहा है, ये भाजपा की देन है। ये कहाँ महंगाई, कितने गरीब है बताओ, सब अमीर है, बहुत आदमी। आज देश आजाद जब हुआ था तब हुआ था, तुमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। आज के युग में भाई साहब ये तो हकीकत है, कोई किसी से कम नहीं है। ये सरकार निकम्मी है, हमारे हिसाब से नहीं सही है। अखिलेश नहीं है और का ही है। हाँ, पब्लिक जी नहीं रही है, भोग रही है। अभी सरकार से 1% खुश नहीं है, जो भाजपा को हराएगा उसके साथ होंगे बस। समाजवादी आ रही सीधा, समाजवादी पार्टी आ रही सीधा, 5 साल काम करेंगे नहीं, एट लास्ट आ गए हिंदू मुस्लिम। वादा खिलाफी की है सरकार ने, मोदी जी एंड योगी जी ने, सब लोगों ने। और इस समय बहुजन समाज पार्टी केवल आएगी, कोई नहीं आएगा। टहनी उनके बगल में गुंडा खड़ा रहता है, वो तो चश्मा लगाए, क्या उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है? तो काट की हंडी कब तक चढ़ेगी? जय 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 जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है और हमारी चुनावी यात्रा पहुंची अकबरपुर ये कानपुर देहात में लगता है। यहाँ के लोगों से जानते हैं आखिरकार 2022 में मूड क्या है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इन्हीं के लोगों से जानते हैं। बाबा क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? बाबा क्या लग रहा है बाबा इस बार किसे जिता रहे? योगी मायावती? माइक काहे लगा रहे हैं? माइक काहे के बाद? अरे तो माइक में भी बता दीजिए। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, और भी लोगों से जानते क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है, किसको लाना पसंद कर रहे हैं? यूपी वाले जिताएंगे, हम तो हरियाणा से हैं। हरियाणा से, तब तो कोई बात नहीं है, और भी लोगों से जानते हैं यहाँ से। क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार? बढ़िया है। किसको ला रहे हैं सरकार में? बस मोदी आना चाहिए, योगी साहब। अच्छा, तो मोदी जी क्यों आना चाहिए योगी जी? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा क्या अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा है एकदम, बहुत बढ़िया काम कर रहे नाम क्या है आपका? हैं। राम बहादुर राठौर। राठौर साहब चाह रहे हैं कि योगी सरकार है? हाँ, हमारे जाट बिरादरी का हमारे बाबा हैं मोदी साहब। राठौर मोदी भी हैं, हम भी राठौर हैं। मतलब वो आपके रिश्तेदार? हाँ, मतलब रिश्तेदार क्या, एकदम बाबा लगते हैं। आपके लगते हैं? हाँ इसलिए आप चला? हाँ, कोई अच्छी सरकार है ये, वो नहीं जात पात की सरकार। आप भी तो कह रहे जात पात बाबा हैं। ना, जात पात की सरकार नहीं, अच्छी सरकार है। अच्छा, आपकी हाँ बाबा? हाँ, मतलब साधु है बाबा, मतलब साधु और रुपया जेब में थोड़े। नाम क्या है आपका? दिनेश गुप्ता। दिनेश गुप्ता जी चाह रहे हैं कि मतलब इस बार बस वही बनी है, दूसर बन पाए न करिए है नहीं, कोई है नहीं, धरती में पैदा नहीं बा। ऐसा क्या कर दिया? अरे जमाने से पड़े थे बिगड़ के सीधे हुई गए हैं, अब तुम बने रहे तो क्या करो, झोपड़ी नहीं डरवाई कि मोमियों में रखवा देते। तो कॉलोनी मिल गई? अरे हमें नहीं मिल गए, और इनका मिल गए हैं, जो फेल हो गई का मिली है। अच्छा, फेल होएगा मिली। अच्छा, नाम क्या है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार, क्या चाह रहे हैं इस बार, बदलाव चाह रहे हैं या फिर? बदलाव होने नहीं है, बदलाव होने नहीं है। तो क्यों पसंद कर रहे हैं? सबे पसंद कर रहा हूँ, हम क्या पसंद कर रहे हैं? सभी आदमी पसंद कर रहा हूँ, हम थोड़ा ना पसंद कर रहे हैं। बोल रहे थे आगे कि महंगाई बहुत है, महंगाई की कौन जो बोल रहे हैं वो बोलन दो, वो बोल रहे हैं जो मतलब जो उनके साथ जो है सिस्टम वाले, वो बोल रहे हैं, हर आदमी थोड़ा ना बोल रहा हूँ। तो आप इस बार मतलब सपोर्ट कर रहे हैं? हम क्या सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया सपोर्ट कर रही है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा का महंगाई से कोई मतलब नहीं है? महंगाई का मतलब है कितनी महंगाई, काहे की महंगाई? पहले चांदी के नोट चलते थे, अब लोहे का नोट चल रहा हो, काहे की महंगाई? जो पहले तो वो आज भी है, महंगाई कुछ नहीं है भाई। आज छोड़ लो, अच्छा, चांदी का आज कितने की कीमत? वहीं पे कह रहे थे हमसे कि पहले सिलेंडर 500 का कह रहे हैं लोग, तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लोगों का कहना है। तो अच्छा, भले 2000 की सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं। ओसे काहे की दिक्कत? इतना आदमी पैसे वाला है, 400 के 15 दिन में फाड़ रहा हूँ कपड़ा, 10 दिन में, फिर उसके बाद आ रहा हूँ, फिर 400 के नहीं ले रहा हूँ। कहाँ महंगाई, कितने गरीब है बताओ, सब अमीर हैं, बहुत आदमी। आज अच्छा, ये बताइए मतलब देश आजाद कब हुआ? देश आजाद जब हुआ था तब हुआ था, तुमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। अच्छा, ये बताइए, आप महंगाई की बात कर रहे थे कि महंगाई पे कंगना रनावत जी की असल आजादी 2014 के बाद मिली। हाँ, क्या चीज? असल आजादी 2014 के बाद मिली, सही बात है? और का इससे पहले कहाँ थी आजादी? और का? तो अब महंगाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब रईस हो गए। सब रईस है, बहुत रईस है। अब भाई कहते हो कि
ये पहला पैंट ले लो ना नहीं है, कहीं ये 550 रुपये वाला जो जोड़ी लिए 8 दिन पहनी है, 8 दिन बाद फिर नया लिए। हम लोगों ने तो एक बार 900 रुपया का ले लिया हो। अच्छा ये बताइए मतलब पहले हमारी बात सुनाओ, 900 रुपया लेके 6 महीना पहनी हो, वो सही है कि 450 में तुम 5 बार पहनी हो, कौन सही है बताओ? अच्छा पूरा देश रईस हो गया। अल्लू सब रईस है, हमें कौनों से कह दो तुम गरीब हो, वो कहीं हम कहे गरीब। आंकड़े कहते हैं जो लेने के लिए सब गरीब है। रुकिए पहले मेरी बात सुनिए, आपने कहा पूरा देश रईस, जो आंकड़े का सरकारी आंकड़े कहते हैं उसमें तो बहुत फैसिलिटी नंबर पे है भारत। अब सरकारी आंकड़े कहते हैं तो वो तो कहते हैं सब लोग, तो फिर आंकड़े वो झूठे हैं क्या? अब झूठे हो सच्चे होने का मतलब आदमी गरीबी का अच्छा गरीबी का भारत। पहले ये रोडवेज बस कहाँ से चल रही है? इनसे अकबरपुर से डेरापुर नुनारी जाती। पहले हमारी बात सुनो, तुम्हारी बात का जवाब दे रहे हैं कि कागज में लिखे भाई, ठीक है सरकारी आंकड़े, हम तुम्हें सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। ये कानपुर से रूरा अकबरपुर डेरापुर बसें जाती हैं, कहाँ से चल रही हैं मालूम है तुम्हें? ये बाड़ापुर रोड से चल रही, गलुआपुर हुई के चल रही है। सरकारी कागज में तो ये में चल रही, उसे देखो जाए तो रूरा डेरापुर हुई के चल रही। अच्छा ये बताइए सरकारी कागज जो सरकारी भारत की स्थिति, अच्छा भारत की स्थिति यूपी की सरकारी आंकड़ों में पता है कौन से नंबर पे है गरीबी में? हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं। आप तो कह रहा रईस हो गया पूरा देश। अंदर दो तो रही सही है, गरीब जब गरीबी हो जाए तब आदमी का हमें मौका हो लेने का, हमें सब आदमी गरीब है, और जब मौका नहीं हो तो हमें कह दो तो तुम्हारी गाड़ी में चढ़ बैठे तुमसे ज्यादा गरीब आदमी ज्यादा दुखी है। अब नहीं दुखी कौन है? अब तुम्हें दर दर देखा ज्यादा एक मिनट करना चाहो तो क्या है? आपने आंकड़ा नहीं बताया हमें। आंकड़ा हम तुम्हें रखा हमें नहीं मालूम, नहीं पता है लेकिन बस इतना पता है कि रईस हो गया देश है। क्या लग रहा है सच्चा इस बार माहौल क्या है? ना हम या भैया नहीं मतलब करने, चाहे जो कोई बढ़िया जैन सरकार आ जाए, हमें 2 रोटी से मतलब है यार, हमें कहा है मतलब। अच्छा ये बताइए आप रईस हो गए? का रईस हो गए पहले से? रईस कहाँ रईस, हम पहले जैसे थे ना, जाओ वैसे हैं। चाचा तो बता रहे थे कि पूरा देश रईस हो गया। पूरा देश नहीं रईस तो वैसे कोनो कमजोर नहीं आज के युग में भाई साहब, ये तो हकीकत है, कोई किसी से कम नहीं है। तो पहले लोग कम ज्यादा थे हैं? पहले कम ज्यादा थे, पहले तो ये बात तो हकीकत है। पहले चलिए और भी लोगों से क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश का? अरे उत्तर प्रदेश का माहौल का यही है कि रोज का भ्रष्टाचार यही हुई रहा है रोज। क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? फालतू मल्ले चालाने कट रो है। अच्छा ये भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे मंजे का टाड़ू तन गाड़ी सीधी गई है। तो नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम मनीष है। मनीष जी मतलब इस बार क्या मतलब भ्रष्टाचार हो रहा सरकार में? ये सरकार निकम्मी है। हाँ। कह रहे थे अभी एक अंकल जी कह रहे थे गुप्ता जी की मतलब रईस हो गया पूरा भारत। रईस का वो गरीब और रक्त हुई गया, लॉकडाउन में आदमी का आजाद है तो खाना पीना तो मिलो है नहीं है। आपके हिसाब से सही नहीं है? हमारे हिसाब से नहीं सही है। चलिए यहाँ पे और भी लोगों से बाबा क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है उत्तर प्रदेश का? अखिलेश ही है और का ही है। अखिलेश आएंगे 4.5 से गैस हती, आज 9.5 से का छूट दे दी ने, का छूट 5,000 4,000 का सिलेंडर का छूट दी। अब आज साल भरे में भरा उनका घरे सिलेंडर सब घरे 9.5 का सिलेंडर रुके सब घरे रख गए, का छूट दे दी ने। हाँ गरीब आदमी का 16.5 से 15 से गेहूँ बिचवा डन, आज 2,000 हो गया। अब गरीब आदमी तने दिन साल भर रोक सकता है। अभी एक अंकल जी कह रहे थे सब लोग रईस हो गए। अब कहाँ के रईस, जानवर चल रहे थे, खेती और का खाली माटी, ये सब पूरा रखा में रात और दिन क्या करे। हाँ अब खेती कनक नहीं पड़ रही, सब खा रहे हैं जानवरों से दुखी। इनसे क्या लाभ मिला है? अच्छा नाम क्या है? हाँ रामराज। हाँ। अच्छा तो रामराज चल रहा है, योगी जी तो कह रहे रामराज चल रहा है। हाँ चल रहा था और अब बाकी है तो अब किताब पूर कर दी, 90 थे सब धोखा दे के 90 कर दिया। अब वहीं धोखा के बाद में 110 करेगा डीजल, फिर हर चीज बढ़ाएंगे। हाँ पब्लिक जी नहीं रही है, भोग रही है। नाराज है आप? आप बिल्कुल नाराज हैं। क्या लग रहा माहौल क्या लग रहा? अभी सरकार से 1% खुश नहीं है, जो भाजपा को हराएगा उसके साथ होंगे बस बात पक्का। अच्छा नाम बता दीजिए। हमारा नाम महावीर है। महावीर रामराज है। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। किसको ला रहे हैं, अखिलेश मायावती या योगी आदित्यनाथ? नहीं तुम्हारे योगी जी हमें सबसे बढ़िया रहेगा। बाबा जी देखो कह रहे योगी जी। हाँ अब बाकी है योगी जी का, अब योगी जी दिखा रहे हैं, अब बाकी तो नोट चरवा दें और खा लें सब। बाबा कह रहे हैं फसल से नाराज। अरे तो वो फसल से बाबा जी नाराज है तो पब्लिक को नाराज है। नाम क्या है आपका? अनिल कुशवाहा।
कुशवाहा जी चाह रहे हैं कि मतलब योगी जी आए फिर। हाँ। चलिए और भी लोगों से जानते हैं क्या लग रहा माहौल क्या है इस बार, नहीं बताएंगे? अच्छा आप ही बता दीजिए अखबारपुर में भैया हम जा रहे हैं। क्या लग रहा है? चचा पान वान खा रहे हैं एकदम। जी माहौल किसका है, योगी आदित्यनाथ, मायावती या अखिलेश? अखिलेश जी का है, अखिलेश जी का चल रहा है, ज्यादा शोर शराबा काफी चल रहा है। कहते हैं योगी जी ने बहुत विकास किया है। विकास किया है उन्होंने, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, विकास और भी करेंगे आगे वो, लेकिन जो आजकल दिख रहा है, जो माहौल दिख रहा है, वो अखिलेश जी का दिख रहा है। नाराज है पब्लिक इस बार? अब पब्लिक नाराज है नहीं नाराज है, हम लोग तो टीवी वगैरह देखते हैं, इस पे न्यूज पे देखते हैं, तो लगता है कि जो है अखिलेश जी का काफी अच्छा हिसाब किताब है। रैलियां देख रहे हैं आप? नहीं हम तो रैली वगैरह में नहीं जाते, मोबाइल टीवी है उस पे देखते हैं। अच्छा चलिए चचा क्या लग रहा है इस बार अखबारपुर का माहौल कहाँ है? माहौल अकबरपुर का ये लग रहा है कि अब की सपा सरकार बनेगी। भाजपा क्यों नहीं आई? अभी एक ताऊ जी मिले थे आप ही के बगल में, यहाँ रहते थे सामने, कहते थे आदमी सब रईस हो गया है सब। रईस का गरीब हो गया इसमें, सरकार में गरीब हो गया, सब गरीब हो गया, बेरोजगार हो गया इसमें। हाँ रोजगार पे दिक्कत है? हाँ रोजगार में बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा नाम क्या है? मुन्ना। मुन्ना? तो मुन्ना जी परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार? हाँ चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। तो योगी जी कहते हैं हमने बहुत विकास किया। नहीं योगी जी ने विकास नहीं किया, योगी जी का शासन तो ठीक है, गुंडागर्दी नहीं शासन में, मगर बदलाव चाहिए, रोजगार खत्म हो गया बस, ये मान लो। रोजगार से समस्या है? हाँ रोजगार खत्म हो गया। अच्छा चलिए और भी लोगों से जानते हैं। चचा क्या लग रहा है इस बार? पान तो एकदम दबा के। अरे कोई नहीं आप ही बता दीजिए। आप बताओ यार। क्या लग रहा है माहौल क्या है? अरे माहौल ठीक है भैया। अरे किसके? हालात तो खराब का, बिजनेस नहीं चल रही सही साइड और का। से देखिए पहले बिजनेस चलता था? महंगाई बहुत है। महंगाई से दुखी है? हाँ महंगाई। अच्छा पहले बिजनेस चलता था अभी? नहीं पहले भी चलता था, अभी चल रहा बिजनेस तो चले रहा, मान लो छोटा मोटा काम करने वाले का, बड़े करने वाले चल रहे न चल रहा है। महंगाई बहुत है, शर्माने का बात है यार। महंगाई से थोड़ा त्रस्त है। हाँ महंगाई ज्यादा परेशान है। और भी लोग हैं वहाँ से जानते हैं, क्या लग रहा है भाई माहौल क्या है इस बार अखबारपुर में? समाजवादी आ रही सीधा, समाजवादी पार्टी आ रही सीधा। अरे क्या? अच्छा ये बताइए क्यों ला रहे हैं समाजवादी पार्टी? अरे इतनी बेरोजगारी है, इतना भ्रष्टाचार है, लोग बेरोजगारी देखो सब लगे हैं। 1000 का चालान था 1000 रुपया का हो रहा है, सीधी बात है सपा आएगी। तो जो चालान के रेट बढ़ा दिए उससे दुखी है? अरे चालान की रेट नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई है, हर एक चीज में भाजपा आगे है। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाते हैं, इस बार थोड़ी ना होगा ये। अच्छा आपको लगता है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पे ले? अरे बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल काम करेंगे नहीं, एट लास्ट आगे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अच्छा अब मथुरा की याद आ गई? हाँ मथुरा की याद आ गई। 5 साल कुछ नहीं। भगवान का तो हमारे आराध्य है ना, वो याद ना हो, वो हमारे आराध्य है, उनका मंदिर तो राम से पहले बनवाएंगे यार। और क्या? तो आप चाह रहे हैं अखिलेश आए? अरे बिल्कुल आएंगे। चलिए अच्छा ये और बताइए क्या हाल है? सब बढ़िया है? बढ़िया सब बढ़िया है अच्छा ये बताओ अखबारपुर की जनता क्या चाह रही है इस बार? भाई, बदलाव, प्रजातंत्र है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाह रही है? जी हाँ, किसको लाएंगे फिर? अखिलेश जी को। मायावती जी हैं, आम आदमी पार्टी भी आ गई, असदुद्दीन ओवैसी साहब। ऐसा हर व्यक्ति को अपने अपना काम लाता है। अच्छा तो योगी जी से खुश नहीं है? जी नहीं है, योगी जी ने बहुत विकास किया है। विकास तो किया है, लेकिन जो गाय विकास कर रही है किसान का, हैं? जो चालान हो रहा है, जो 50 का था वो 500 का और 1000 का हो रहा है। तो किसान दुखी हैं इस बार? किसान दुखी है, मजदूर दुखी है। परिवर्तन चाह रहे हैं? बेशक। चलिए और भी लोग हैं वहाँ से जानते। क्या चच्चा क्या लग रहा है अखबारपुर का माहौल क्या? ठीक है माहौल। किसको ला रहे हैं? मायावती? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव क्यों ला रहे हैं अखिलेश? युवा नेता है। ये महंगाई, योगी बाबा कहते हैं हमसे अच्छा कोई नेता नहीं है। ये सिर्फ बनावटी बातें हैं। कोरोना टाइम में बेरोजगार हो गया आदमी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया, करोड़ों के लाखों के तादाद में लड़के बेरोजगार हो गए, हालत खराब हो गई लोगों की महंगाई से। ये हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिए। अब ये सब बनावटी चुनाव के टाइम में बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते, दिखता कुछ नहीं है। युवा बेरोजगार बहुत परेशान घूम रहा है यहाँ। आपके हिसाब से सही नहीं है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये जो है बहुत वादा खिलाफी की है सरकार ने, मोदी जी एंड योगी जी ने, सब लोगों ने। तो आपको क्या लगता है मतलब परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव ठोक के छाती आ रहे हैं बहुत पूर्ण बहुमत के साथ। अच्छा काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है? अरे नहीं नहीं बिल्कुल सर, अभी अखिलेश यादव की सरकार आएगी यहाँ तक। चलिए और भी लोग जानते। क्या नाम है तुम्हारा? विकास।
विकास विकास जी, क्या लग रहा है अकबरपुर में जनता क्या चाह रही है इस बार सपा बनना चाहिए। सपा योगी जी को क्यों नहीं ला रहे? योगी जी ने मतलब कि कोरोना टाइम लगा दिया उन्होंने, बहुत अत्याचार किया है, अत्याचार किया उन्होंने, अत्याचार किया उन्होंने, क्या अत्याचार किया हमें भी बताओ। मतलब कि महंगाई भी ज़्यादा कर दी, कोरोना काल भी ऑक्सीजन, कोरोना ऑक्सीजन की वजह से कितने बच्चे मर गए वहाँ पे, कहाँ पे मरेंगे? बेड नहीं मिला हॉस्पिटलों में लोगों को। कौन सी जगह? कहाँ पे? गोरखपुर में। तो आप बदलाव चाह रहे हैं इस बार? चलिए और भी लोग हैं, उनसे जानते क्या लग रहा है इस बार सच्चा माहौल क्या है? अकबरपुर का माहौल क्या है? अकबरपुर का माहौल सपा के अलावा किसी की नहीं, सपा के अलावा किसी की नहीं, पक्का? पक्का। अच्छा, और भी पार्टियां हैं वो? अरे सब बाजा बजाएंगे और क्या। अच्छा, नाम क्या? नाम बताइए। हरिओम यादव। हरिओम। अच्छा, आप यादव जी इसलिए चाह हाँ, इसीलिए कह रहे हैं। ये नहीं देख रहे ये क्या हो रहा है, ये भाजपा का देन है, ये भाजपा का देन है जो एक एक आदमी एक एक पैसे के लिए अटवा है और ये लोग बराबर उनके ऊपर 1000, 500, 15 देख लियो पहले। हम कहते उनको मार्क्स रखो, 20 रुपये और दो और मार्क्स लगाओ, यहाँ से भगो। लेकिन जब नाटक ये हो रहे तो ऐसे चलते रहेंगे। चलो और बाहर चलो, इन चौराहे पर थोड़ा काम चलेगा। देहात में देखो चल करके, दिन भर आदमी मेहनत कर रहा है, रात में खेतों में पड़ा है। सबसे बड़ा तो इसका असर होगा इसको। अच्छा, जो किसान जो आजकल अरे किसान बराबर पूरा रो ही रहा है और भी रो रहे हैं। गरीब पार्टी ये जो ठिलिया लिया लगा रही है, इनका क्या दशा हो रही है? साग सब्जी वाले से पूछो, ठिलिया वाले से पूछो, कोई एक भी वर्ग बचा है किसी को? दिन में मेहनत करना, रात में खेतों में मेहनत करना, परेशान है भैया। बस ये है कि बस दाल रोटी किस तरह चल रही वो तो मेरे घर वाले, वो तो देखा जाएगा। ये तो ऊपर वाला जानता है किसकी पार्टी है कि वो हम लोग जानते हैं। अब भी हम लोग भी खेला करेंगे भैया बस। हाँ, खेला होगा, पक्का खेला होगा। हाँ खेला होगा। लग रहा है, क्या लग रहा है सच्चा माहौल क्या है इस बार? बिल्कुल खेला होगा और इस समय बहुजन समाज पार्टी केवल आएगी, कोई नहीं आएगा। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए सच्चा भाजपा से खुश क्यों नहीं है, आप ये बताइए। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, छेनैती, गुंडागर्दी और आए दिन जो है महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। अमित शाह जी तो कहते हैं कि दूरबीन से भी देखिए कहीं भी गुंडा नजर वो नहीं तो उनके चश्मा लगा हुआ है। अरे आइए आइए सर, आइए इधर आइए, क्या कह रहे हैं? उनके बगल में गुंडा खड़ा रहता भाई, टहनी उनके बगल में गुंडा खड़ा रहता, वो तो चश्मा लगाए, क्या उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है? अमित शाह ये भी कहते हैं कि रात के 12 बजे चले जाइए, बेटियां पहले जाने। 12 बजे का दिन में रेप हो जा रहा, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा? जगह जगह घटनाएं हो रही हैं पूरी तरीके से, चाहे गरीब हो, अब उनको कोई गोली मार रहा, कहीं हत्याएं हो रही, तो ये नहीं दिखाई पड़ रही, छप नहीं रहा, तो इसके मतलब जंगल राज कायम। अच्छा, छप के से अखबार में नहीं रहा क्या? अखबार में नहीं, मीडिया नहीं दिखा रही, इसको आप लोगों को बताया जा रहा है। क्योंकि अच्छा, ये कौन सी मीडिया नहीं दिखाती? जो गोदी मीडिया उनके बैठे हुए, ये है कि किसकी गोली? अब उन्हीं के बिके हुए हैं। आप लोगों का पहली बार कलंक लग रहा है इतिहास में कि ये मीडिया बिक रही है। मीडिया से लोग संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, पक्षपात करती है। पक्षपात नहीं कर ये, क्योंकि बताया गया कि स्तंभ है एक लोकतंत्र का स्तंभ, इसको तो निष्पक्ष अपना दिखाना चाहिए, मतलब किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, कोई दबाव में नहीं कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री की फोटो लगा के महीनों वही आता था। पहले वारदात होती थी तो मुख्यमंत्री के बगल में फोटो लगा के 1 महीने तक वही डेली पेपर में आता था। 2 दिन के बाद हाथरस जैसे केस, उन्नाव जैसे ये केस अपने पता नहीं चले साले कहाँ चले गए। ये लगता है कि मीडिया आपके पक्ष नहीं करती। नहीं, अभी तो ये जो मीडिया के ऊपर भरोसा लोगों का बहुत उठ गया है, 90% लोगों का भरोसा उठ गया है। बिल्कुल, हर आदमी कहना नहीं चाहता है, लेकिन महंगाई चरम पर, पेट्रोल डीजल आसमान पर, गैस 1000 के ऊपर, सिलेंडर अब 1000, पहले 500 का मिलता तो उसमें भी 250 की सब्सिडी थी, अब 4 रुपये सब्सिडी मिल रही। महंगाई चरम पर, ये मीडिया नहीं दिखा सकती है। और पेट्रोल डीजल आसमान पर, इस पे नहीं चला सकते, बेरोजगारी पे नहीं चला सकते क्या? बस वही काशी मथुरा, इसके अलावा कुछ है नहीं। क्या धर्म रोजी रोटी रोजगार दे सकता है? पहले बात होना चाहिए रोटी की, रोजगार की बात होना चाहिए, जिससे हम लोग संपन्नता आए, सर्वहारा वर्ग की बात होना चाहिए, गरीब गुरबा की बात होना चाहिए, एक पूंजीवाद को बढ़ाने की बात हो रही है। और इसके अलावा सिर्फ विकास के जो बात कर रहे थे, अब विकास भूल करके सिर्फ वही आ गए, काशी मथुरा अयोध्या के बाद ये इसी पे फिर घूम फिर के वही आ गए। काट की हंडी कब तक चढ़ेगी? इसको जनता समझदार हो रही है। जनता को कब तक बरगलाया जा सकता है? कब तक धर्म के पाखंड के नाम पर इसको आप लूटा सकते शोषित समाज को? अच्छा, आपको ये लगता है कि पहले कहा कि हम अयोध्या में मंदिर बना रहे, अब कह दिया कि मथुरा की तैयारी है, तो इसलिए आप कह रहे हैं?
हमारा कहने मतलब है कि धर्म को आगे करके मतलब कि जो मेन मुद्दे हैं, धर्म को आगे करके जो मेन मुद्दे हैं, आज 70% गांव में बच्चे रह रहे हैं, उनके बारे में निःशुल्क शिक्षा की, कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसे लॉयर बनेंगे अच्छे, बस उनको इसी में धर्म में उलझाए रहो। वो मंदिर मस्जिद के नाम से लड़ते झगड़ते रहे, आपस में जो भाईचारा है उसको मिटा दो। यही एक सोची समझी लगता है भाजपा भाईचारा नहीं बना रही। अरे क्यों नहीं, उनके भाषण देखो यार, लुंगी छाप, जालीदार, ये आप नहीं देख रहे हो क्या? ऐसे स्पीच दोगे तो एक तरह जो हम लोग खड़े दो भाई हैं उनके बीच में फाट नहीं आ रही है। आपस में हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप खुली होकर के भाषण दे रहे हो कि एक संवैधानिक पद में बैठे होकर डिप्टी सीएम जो बोल रहा है, मतलब कोई आतंकवादी या क्रिमिनल हर जात धर्म में हो सकते हैं, लेकिन किसी विशेष को बांट करके ऐसी राजनीति कर रहे हैं, तो क्या तुम्हारा विकास है? विकास अगर है तो विकास की बात करो। नोटबंदी तुमने की, नोटबंदी 50 दिन भाषण दिए और एक भी उसके फायदा गिनाओ यार, कम से दिखाओ तो उसके की फायदा हुआ। कहाँ गया? उसको देश में कितने करोड़ों रुपए घाटे में नोटों छपवाई में लगा दिया। और रोजगार दो यार। निजीकरण के, आज निजीकरण की देखो लोग जितनी तारीफ करते हैं, आज क्यों बैंक वाले हड़ताल करे हुए हैं? भाई निजीकरण अच्छा है तो क्यों? निजीकरण में एक पूंजीवाद को बढ़ावा देना, कैपिटलाइजेशन करना, कि सर हमारा निजीकरण समाप्त होना चाहिए। शिक्षा सभी को, चाहे चपरासी का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, सबको एक समान हो, निःशुल्क हो। चाहे MBBS की पढ़ाई हो, चाहे IIT की पढ़ाई हो, चाहे कोई भी पढ़ाई हो, निःशुल्क हो, जितनी जैसी योग्यता के अनुसार उसको शिक्षा देना चाहिए। चलिए आपके हिसाब से माहौल क्या लग रहा है? माहौल क्या है? किसका ला रहे? मायावती, योगी, अखिलेश, किसको ला रहे थे? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी क्यों ला रही है? हम ला रहे हैं क्योंकि वो हमें तमाम सुविधाएं दिल्ली में दे रहे हैं, वही प्रयास से हम यहाँ उसको ला रहे हैं। आम आदमी पार्टी अच्छी है आपके लिए? हमारे लिए तो अच्छी है लाला। क्या क्या सुविधाएं देती है आम आदमी पार्टी? वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिजली फ्री, काफी 200 यूनिट तक, पानी, शिक्षा और दवा, तमाम चीजें व्यवस्थाएं वो है आम आदमी पार्टी की तरफ से आम जनता को मिल रही। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे घोषणा की है कि यहाँ पे देंगे हम तो। हाँ घोषणा तो की है लाला यार। तो इस बार देंगे पक्का? अब भाई आएगी तब देगी। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी फाइट कर पाएगी? हाँ जरूर करेगी। हाँ तो आप सपोर्टर हैं? हम यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। इसीलिए आपके हिसाब से माहौल क्या लग रहा है अकबरपुर का? मेरे साथ ऐसा लग रहा है अकबरपुर का क्षेत्र पूरा बसपा के साथ है जी। तो बसपा को क्यों ला रहे हैं इस बार? बसपा को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि बहन जी का जो शासन सबने देखा है, ना गुंडागर्दी थी, ना माफियागिरी थी, रात में भी बहनें बेटियां 12 बजे जा सकती थी गाँव गली। अच्छा ये बताइए, अमित शाह जी कहते हैं कि पहले की जो सरकारें थी उनमें गुंडा राज था, अब तो दूरबीन तक देखिए तो दूर दूर से कहीं नजर। हाँ तो उनके चश्मा में दूरबीन नहीं लगी, वो चश्मा वही दिखाई दे रहा सपाट, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा उनको। वो भक्त का चश्मा है, वो भक्त का चश्मा इसलिए उनको वही दिखाई पड़ रहा है बस। अगर वो भक्त का चश्मा ना हुआ, हटा दे उस धूल को, तो उसको सब कुछ दिखेगा। अच्छा एक हमें यहाँ पे मिले थे सज्जन जी से, वो कह रहे थे कि आदमी अब रईस हो गया। अच्छा, और यहाँ पे जाकर सड़कों पे देख लीजिए कौन सा रईस घूम रहा है यहाँ पर जाकर। जो यहाँ पर रोटी के लिए मोहताज है आदमी, बेरोजगार घूम रहा है, वो कहाँ से आया है? भाजपा कहती है अब तो डबल गल्ला भी कर दिया। डबल गल्ला ही किया है ना, जो बेरोजगारी पैदा कर दी वो कहाँ से आई है? लोगों की रोजगार छिन गए हैं यहाँ से, और लोग बच्चों के नहीं पढ़ा पा रहे, अपने स्कूल नहीं भेज पा रहे, फीस नहीं जमा कर पा रहे, वो कहाँ से आएगा? अच्छा ये बताइए, 4.5 लाख का बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई दिल्ली तक कि 4.5 लाख रोजगार दिए हमने रोजगार, लेकिन जमीन स्तर पे कहाँ है? कहीं दिखाई दे रहा है? कोई कह सकता है? अपने प्रचारों पे 300 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं हर महीना 300 करोड़ अपने प्रचार में खर्चा कर रहे हैं। यही अगर बेरोजगारी के लिए एक साल में कितना हुआ? 18,000 करोड़ हो गया जाके। यही बेरोजगारी के लिए अगर काम किया जाए तो बेरोजगारी नहीं खत्म होगी। हमारे युवा साथी जो घूम रहे सड़कों पर, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। 20 रुपए का अनाज लेके 50 रुपए की जो फोटो लगवा रहा है उसका क्या है? जी आम जनता का तो टैक्स लेके उस पर करवा रहे हैं ना। तो आपके हिसाब से जो थैला जो बढ़ रहा है वो गलत है? गलत है, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल। जीतने के लिए 20 रुपए का गेहूँ आप उसमें 50 रुपए की फोटो लगा रहे हैं, इसमें मतलब क्या है? प्रचार मंत्री इसमें अभी आज पारित किया गया अनुपूरक बजट में 150 करोड़ एक महीने में प्रचार में जाएगा। बताइए तुम्हें, अगर
जनता का पैसा प्रचार में लगा रहे हैं। बात तो ठीक है, अगर जनता के दिल में जगह होती तो प्रचार की जरूरत ना हो। नहीं, वो आप कहना चाह रहे हैं जैसे कि अभी आप बीजेपी के जो केंद्र वाली समस्या इसमें विकराल है। बताओ, घर में इतनी सर्दी में किसान घर में रहे कि खेत में रहे। एक बीजेपी के जैसे कहते हैं कि सपा वाले गुंडे हैं, अब जो टेनी जी हैं अब मीडिया ही को थप्पड़ मार रहे हैं, उनको अब शब्द बोल रहे हैं, उनका क्या है? उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ये बात तो आपकी हकीकत है कि मतलब हाँ, आपने देखा होगा एबीपी न्यूज के लोग और भी लोग हैं। क्या लग रहा है माहौल आपके हिसाब से, क्या है इसका? आपकी परिवर्तन होगा, 101% परिवर्तन होगा। सब चाह रहे हैं यहाँ। भाजपा खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं खुश है, बिल्कुल कुछ नहीं, उनसे कुछ नहीं मिला उनकी सरकार में। बेरोजगारी, हम लोग तो रोज के कमाने खाने वाले, हम लोग को कुछ भी नहीं मिल पाया। हम लोग तो ये समझ लो रोज हम लोग खाना पीना रोटी तक एक टाइम की नहीं जुटा पाए ये सरकार में। हाँ, और बिल्कुल कहती है दावे करते हैं बड़े बड़े दावे की रोजगार, दावे में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला हम लोगों को। बता रहे कुछ नहीं है, ये सब जुमलेबाजी थी, वो सारी जुमलेबाजी है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार के कोई भी वादे पूरे नहीं हुए आज तक, जितना भी बोला सिर्फ झूठा ही वादे करते रहे सरकार में। भाई शिक्षा आज बिल्कुल शिक्षा का जो महत्व साथ सबका लेते हैं, लेकिन विकास बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा ये बताइए, जमीनी पे जो हकीकत मुद्दे, जमीन पे क्या मुद्दे हैं जिससे लोग परेशान हैं? तो जमीनी देख रहे हैं आप, किसान परेशान है, नवयुवक रोजगार के लिए परेशान है, कौन नहीं परेशानी? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? इसके पहले जितनी सरकारें थी सबने आईसीएस पीसीएस बना रखे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ही सबको बेरोजगार कर दिया है। जानवर सब भारतीय जनता पार्टी के छोड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ। सुनिए, ये चौराया है, आप किसी दुकान पे चले जाओ, यहाँ पे गुंडागर्दी होती थी कि नहीं होती थी? आज वो गुंडे कहाँ हैं? आप बताएं, कोई हमें गुंडे कहाँ हैं? आपके जो चल रहे केंद्रीय मंत्री हैं, अरे एक टेनी जो जिस दिन टेनी अपराधी हो जाएगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है तुम लोग, हम ही लोग ने तो चुन के भेजा था उसे। क्या बात? अच्छा ये बताइए, रुकिए आप एक बात बताइए, रुकिए। हमारी बात मान लिया, हम एक कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी कास्ट यहाँ है। आज यूपी में ये बताया कि कौन आदमी सुकून में सो रहा है, कौन नहीं रो रहा है। एक दूसरे से क्यों रो रहे हैं? अरे गुंडागर्दी बनी है, निम जाए, एक की बात क्यों कर रहे हो? आपकी एक समस्या तो अच्छी है, एक नहीं गाय वाली जो समस्या है, हम लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद रात में टार्च लगा के जानवरों को आगे। अच्छा एक बात बताइए, रुक जाइए, हमें एक बात बताइए, अरे रुक जाइए आप। अच्छा हमें एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि टैनी के बारे में आप कह रहे हैं टैनी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए, टैनी है कौन? देश का गृह राज्य मंत्री है, जो देश की सुरक्षा कर रहा है, वो गुंडा है आपकी पार्टी में। तो फिर आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी बात तो सुनेंगे आप। जी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है साहब, अगर वो इनका दबाव होता तो आज उनके ये बताइए पत्रकार जब जाता है सवाल पूछता है कि आपके बेटे पे ये चार्ज लगे हुए हैं, तो आप गुंडे की तरीके से उससे गाली देंगे? आप क्या भैया गुंडागर्दी गाली नहीं देंगे, अब बार उनके पीछे अगर लग रहे हैं, उनने कर दिया होगा उत्तेजना में, आपको आ जाएगी। कौन है ये देखिए, आप जितने लोग हैं ये ज्यादातर लोग उत्तेजना में बात कर रहे हैं। उत्तेजना क्यों है? ये इसीलिए है बदलाव चाहिए। बात कर रहे हो, एक बात बताओ, मान लीजिए कृषि के बिल 3 थे, उसमें आंदोलन लोग कर रहे थे। इनके बाप की कौन सी बबूती टैनी की थी जो वहां जाकर के कुचल दिया? इनके बाप के थे वो? क्या किनके बाप की बबूती है वो? ये अरे फालतू बात कर रहे हैं। और जाम कर एक मिनट, आपको ये बता दीजिए, आपको आज तक किसानों का कौन सरकार ने हित किया है? क्या किया? पानी फ्री किसने किया? शिक्षा फ्री किसने की? अरे मारो गोली। अगर 3 कृषि कानून सही थे तो उनको वापस क्यों लिया गया? अरे आपके बीजेपी के लोग किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी तो बोलते थे। आपके बीजेपी के लोग थे ना, तो खालिस्तानी, उसमें खालिस्तानी थे। हम बता रहे हैं, सुनो, आज जब वोटिंग आती है तो वही मुसलमान सब अच्छे लगते हैं। अच्छा आपके हिसाब से किसान आज भी खालिस्तानी? मुसलमानों किसने कहा? एक मिनट, इन्हें अच्छी बात कही है। मुसलमानों किसने कहा है? आज अकबरपुर नगर पंचायत में अब खड़ा सबसे ज्यादा का 2.5 लाख रुपया घर दिया गया, तो मुसलमानों को भी है।
छोटे तबकों को मिले। अरे आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ये निश्चित। अच्छा ये बताइए, आप अपनी जवाब आप कह रहे किसान खालिस्तानी थे, फिर किसान अगर खालिस्तान आप ही ने तो कहा उसमें कुछ लोग खालिस्तानी घुस गए थे इसलिए। ये बताइए, अच्छा एक बात बताइए, रुके आपने कहा अगर आप जाम लगा के आपने कहा कि गाड़ी चढ़ा देंगे, आपने कहा रुके नारे मत लगाइए, आपने कहा जैसे कि लखीमपुर खीरी घटना को लेके आपने कहा कि गाड़ी चढ़ा देंगे अगर कोई जाम लगाएगा तो जाम गाड़ी चढ़ा देंगे, किसने कहा? अभी ने तो कहा, वो अभी कहा अभी सब हमने, अरे यहाँ कहीं कहा, मैंने कहा तो पूरे रोड वहाँ जाम थे। हैं? ये लखीमपुर में घटना हुई है, वहाँ परिस्थिति क्या थी ये तो नहीं मालूम है ना, आपके नाम था। उन्हीं के पिताजी का रोड था, वो जाम था तो उनके पिताजी के था, पूरा मुद्दा था। तो ये भी बाद में कहीं जुमलेबाजी थे। नोटबंदी से बताओ फायदे, बताओ इनसे, नोटबंदी के फायदे पूछ लो, नोटबंदी के फायदे पूछ लो। बताइए, कह रहे नोटबंदी के फायदे बताइए। नोटबंदी का फायदा या नुकसान ये बड़े स्तर के आकलन का मामला, हम लोगों का मतलब नहीं है। पब्लिक मरी, क्यों नहीं मरा? नोटबंदी में मरा नहीं आदमी, बिल्कुल मरा। जनता लाइन में लगी थी, नोटबंदी का फायदा जनता जानना चाहती है कि फायदा क्या मिला। फायदा बता दो। ये भैया हम बताएं, सही बात ये है ना, देखिए आपका जिस दिन उधर जाएगा ना तो उस दिन इन्हें समझ में आ जाएगा क्या है हम लोग। दाल गा भी गई है ये। अच्छा ये बताओ, आप लोग लोकल के क्या, कहाँ के? नहीं आप बताओ कहाँ के? उससे क्या मतलब उत्तर प्रदेश हमें यहाँ सुनिए, ऐसा नहीं हमारे, आप काफी लोग इसमें बाहरी लग रहे हैं। अकबरपुर लोकल का आदमी तो नहीं बोल रहा कोई, ये प्रायोजित चैनल लग रहा हमें। आप ये कुल मिला समझो, मतलब आपके मुद्दे की बात नहीं हुई, आपके मुद्दे की बात तो प्रायोजित हो गया, आपने सवालों का जवाब नहीं दे पाया। ये अकबरपुर के लोग खड़े, एक मिनट, ये उत्तर प्रदेश के बाहर, एक मिनट, नोटबंदी के फायदे बताओ। जैसे अंकल ने कहा है कि हम लोग बाहरी हैं, तो इससे मतलब क्या है, बाहरी है तो बात मुद्दे नहीं रखे जाएंगे क्या हम लोग? आधार कार्ड आप दिखाइए, आप और आधार कार्ड हम दिखाते हैं, कहाँ मिला? स्कूल चलाते थे हम लोग, शिक्षित लोग बेरोजगार हो गए। जितना हम भारतीय हैं। उसके पहले जितने लोग हैं ये सब आइए, ये लोग आए थे, ये लोग महंगाई के नाम पे आए थे। अन्य व्यक्ति का चश्मा जब उतारेंगे ना तब इन्हें हकीकत रोड की समझ में आएगी। आप जो अन्य व्यक्ति का चश्मा पहने हुए हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो तब इन्हें क्या बोले आप? चौराहे से भीड़ हटाओ ना, बीजेपी वाले गाड़ी चढ़ा देंगे आके, जैसे पत्रकार साहब या भीड़ हटाओ इनसे, और नहीं ये भाजपा वाले का गाड़ी चलवा दे। आपको लगता है गाड़ी चलवाने काहे सड़क जाम करियो तो गाड़ी तो चलवाई जाए। जय 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 जय। ये लगातार मैं अकबरपुर में था, माहौल काफी गर्म हो गया। बाकी के सब लोगों से हम अकबर कैमरामैन अशरफ के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक अकबर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।